हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही अमेजिंग टिप्स। ये टिप्स आपको स्पेशली क्लीनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। बहुत ही कम चीज़ों और बहुत ही कम मेहनत के आप इंस्टेंट क्लीनिंग कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर वॉच करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं पहली टिप की तरफ। पहली टिप है हमारी सिलेंडर को लेके। आप एक बार सिलेंडर में इस तरह से चूड़ियाँ लगाकर ज़रूर देखें, आप रोज़ रोज़ के झंझट से फ्री हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास कुछ मेटल की चूड़ियाँ हैं और इन चूड़ियों को हम लगाएंगे सिलेंडर के नीचे। तो हम इन मेटल की चूड़ियों को सिलेंडर के नीचे बेस पे लगा लेंगे। इससे हमारा फर्श क्लीन करने का रोज रोज का झंझट खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे फर्श पर सिलेंडर रखने से जो रेड रेड निशान पड़ जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगते हैं और वो इजीली रिमूव भी नहीं होते हैं, क्योंकि वो जंग के दाग होते हैं। यानी कि सिलेंडर हमारा लोहे का होता है और उसके जो नीचे का जंग है वो नीचे बेस पे लग जाता है, फर्श अक्सर गीले होने की वजह से। तो आप इस ट्रिक को एक बार ज़रूर फॉलो करें। आप सेम साइज़ की मेटल की चूड़ियाँ ले लीजिए और उनको सिलेंडर के चारों साइड में हम इस तरह से लगा देंगे। इससे हमारा फर्श में जंग नहीं लगेगी और हमारा फर्श एकदम क्लीन रहेगा। तो दोस्तों, ये टेम्परेरी जुगाड़ है। अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस तरह की लकड़ी की चौकी ले लीजिए और इसको आप लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर आप अपने सिलेंडर को रख सकते हैं और इस लकड़ी के पटरे के ऊपर सिलेंडर रखने से फर्श भी आपका हमेशा क्लीन रहेगा। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। फ्रेंड्स, अक्सर हमारी जो इस तरह की विंडो होती हैं जिनमें अक्सर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, इस तरह की स्लाइडिंग वाली विंडो जिनको क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। मोस्टली जिन लोगों की विंडो कांच की हैं या इस तरह जाली वाली स्लाइडिंग वाली हैं, उनको अक्सर इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो इसकी क्लीनिंग के लिए मैं बहुत अच्छा सॉल्यूशन लेके आई हूँ। आप इस तरह का एक पेपर ले लीजिए और इसको बहुत बारीक, बिल्कुल विंडो के साइज़ का हमें कट करना है और उसके बाद हमको इस पेपर को स्लाइडिंग वाली साइड में इस तरह से फिक्स कर लेना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। और उसके बाद इस तरह का टूथब्रश, बेकार ब्रश आपके पास अक्सर पड़े होते हैं, वो ले लीजिए, या फिर इस तरह का एक ब्रश जिससे हम मेहंदी वगैरह लगाते हैं। हम सारा डस्ट इस पेपर के ऊपर इकट्ठा कर लेंगे और जो ये मोटा मोटा डस्ट या बाल वगैरह हैं इनको हम इजीली इस पेपर में इकट्ठा कर लेंगे और फिर इसे फेंक देंगे और फिर इसी ब्रश में हम कोई गीला कपड़ा लपेट के और फिर इजीली इसको हम पोंछ सकते हैं। तो इस तरह से हमारी कांच की विंडो भी बहुत इजीली क्लीन हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, अक्सर हमारे पास जो मिक्सी होती है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है बार बार यूज़ करने से, और ये देखिए अंदर की साइड भी इसके बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठा हो गया है। तो इसको क्लीन हम कैसे करें? क्योंकि डायरेक्ट पानी से तो हम इसे वॉश नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मोटर होती है। मोटर में पानी जाने से मिक्सी ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए हम इसको क्लीन करेंगे टूथपेस्ट से। टूथपेस्ट से इसे क्लीन करने में बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आता है। तो ये देखिए, हम थोड़ा सा टूथपेस्ट मिक्सी के अंदर डाल देंगे, क्योंकि अंदर क्लीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब इस तरह का कोई ख़राब ब्रश या फिर बेकार पड़ा हुआ ब्रश हम यूज़ कर लेंगे और इससे हम कोलगेट को मिक्सी के कॉर्नर लाइन पे अच्छे से ब्रश की हेल्प से फैला देंगे और उसको रब करते रहेंगे। तो एक बाउल में हम पानी ले लेंगे और ब्रश को इसमें गीला करके डिप करके और एक्स्ट्रा पानी निकालने के बाद ही हम इसको मिक्सी में अच्छे से रब करेंगे। अब ब्रश के ऊपर हम एक गीला कॉटन का कपड़ा अच्छे से निचोड़ने के बाद ब्रश के ऊपर इस तरह से लपेट लेंगे, या फिर कोई भी आप नाइफ़ वगैरह उसके ऊपर भी इसको अच्छे से लपेट सकते हैं। और अब हम इसके जितने भी कॉर्नर पर कोलगेट पेस्ट लगा है उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि कोलगेट के साथ साथ पूरा डस्ट भी एकदम से क्लीन हो जाएगा और आपकी मिक्सी भी एकदम नई जैसी हो जाएगी। तो ये देखिए, नाइफ़ के ऊपर मैंने गीला कपड़ा लपेटा है और अब इस गीले कपड़े से हम मिक्सी के अंदर क्लीन कर लेंगे। और आप सेम इसी तरह से इस पेस्ट को ब्रश की हेल्प से या सॉफ्ट स्क्रबर की हेल्प से बाहर की साइड भी लगा सकते हैं। और अब एक सॉफ्ट कॉटन का गीला कपड़ा हम ले लेंगे। अच्छे से निचोड़ने के बाद इस पेस्ट को हम क्लीन कर लेंगे और इस कपड़े को एक बार फिर से वॉश करके और फिर से अच्छे से निचोड़ के फिर से हम मिक्सी को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और सारा पेस्ट हमको रिमूव करना है और अंदर की साइड जहाँ पर ये रिमूव नहीं हो रहा है तो वहाँ पर भी हम नाइफ में थोड़ा कॉटन का कपड़ा लपेट के और फिर इस कॉटन के गीले कपड़े से अच्छे से मिक्सी को क्लीन कर लेंगे। और मिक्सी की जिस साइड में पॉसिबल हो वहाँ पे आप ब्रश को गीला करके इसको केवल गीले ब्रश को उस जगह पे लगाते हुए फिर कपड़े से पोंछ लेंगे। तो ये देखिए, हमारी मिक्सी एकदम फिर से क्लीन होने के बाद एकदम नई जैसी हो गई है। तो आप भी इस टिप को ज़रूर फॉलो करें, आपको ये टिप ज़रूर पसंद आएगा। और ये देखिए, अंदर से भी हमारी मिक्सी एकदम क्लीन हो गई है, बिल्कुल नए जैसी हमारी मिक्सी लगने लगी है। चलिए चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह के स्विच बोर्डों की क्लीनिंग को लेकर। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में इस तरह के स्विच बोर्ड होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा डस्ट और गंदगी जम जाती है, जो दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो सेम मिक्सी की तरह यहाँ पर भी हम कोलगेट पेस्ट का यूज़ करेंगे। तो एक ख़राब ब्रश में मैंने थोड़ा सा पेस्ट लगा लिया है और
और अब इस ब्रश को इस तरह से हम स्विच बोर्ड के ऊपर लगा लेंगे। बस आपको स्विच बोर्ड की क्लीनिंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा पैरों पर रबड़ की चप्पलें पहनी हुई हों और मेन स्विच हमेशा ऑफ होना चाहिए। इस सेफ्टी को आप ज़रूर फॉलो करें, इससे हमें करंट लगने का खतरा नहीं रहता। तो ये देखिए मैं इस प्लग को हटा रही हूँ और इसके ऊपर भी बहुत सी गंदगी और चिकनाई जम गई है। तो ये देखिए मैं इसको कोलगेट और गीले ब्रश की हेल्प से अच्छे से रब कर रही हूँ, क्योंकि ये स्विच बोर्ड डायरेक्ट मेरे गैस चूल्हे के बगल में ही है, तो इसीलिए इसमें चिकनाहट बहुत जल्दी जम जाती है। तो इस तरह से हम इसे कंटिन्यू रब करते रहेंगे और कोलगेट को पूरे बोर्ड पे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और अब इसी ब्रश पे हम कॉटन का सॉफ्ट गीला कपड़ा लपेट के और फिर अच्छे से कोलगेट पेस्ट को हटा देंगे। अब आप देख सकते हैं कि स्विच बोर्ड कितने क्लीन हो गए हैं, लेकिन अभी भी इनमें थोड़ा येलोपन है। तो इसीलिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों को मिक्स करके इस तरह से हम उनको रब कर लेंगे बोर्ड के ऊपर। और भी अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसमें 2-3 ड्रॉप लेमन जूस की भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसको बोर्ड के ऊपर रब कीजिए, तो आपकी जितनी साइड में लगी हुई चिकनाहट और पीलापन है वो भी एकदम से गायब हो जाएगा। और अब अच्छे से निचोड़ा हुआ कॉटन का गीला कपड़ा, उससे हम इसे पोंछ लेंगे, या फिर आप इसी ब्रश में गीला कपड़ा इस तरह से लगा लें और इसको अच्छे से पोंछ लें। तो आप देखेंगे कि आपके स्विच बोर्ड बिल्कुल नए जैसे हो गए हैं और एकदम क्लीन ये हो गए हैं। तो इस तरह से आप भी अपने स्विच बोर्डों को क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लग वाले बोर्ड थे तो इसीलिए इनको क्लीन करने में थोड़ा टाइम लगा। बट इस तरह के बिना प्लग वाले बोर्ड को आप इजीली क्लीन कर सकते हैं और कम समय में आप इनको क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए बोर्ड भी हमारे नए जैसे हो गए हैं। तो अब चलते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारी गैस स्टोव का बर्नर, जो अक्सर बहुत ही ज़्यादा काला हो जाता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा डस्ट इकट्ठा हो जाता है, जो कि हमें ये प्रॉपर तरीके से गैस नहीं दे पाता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कटोरी में हमने बर्नर को डाल दिया है और अब इसमें 4-5 टेबल स्पून हम डाल देंगे विनेगर। तो वाइट विनेगर अक्सर हमारे घरों में होता है, अगर आपके पास वो ना हो तो उसकी जगह आप 4-5 ड्रॉप लेमन जूस की भी डाल सकते हैं। और अब हम इसको क्लीन करने के लिए कोलगेट का यूज़ करेंगे। तो सेम इसी तरह से इस ब्रश के ऊपर भी मैंने कोलगेट लगा लिया है, बर्नर के ऊपर अच्छे से मैंने इसको रब कर लिया है और फिर से इसको विनेगर में मैंने डिप कर लिया है। और अब इस कटोरी में हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। तो इसको मीठा सोडा भी कहते हैं। तो 1 टेबल स्पून मीठा सोडा मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। और अब 1 कटोरी में लिक्विड साबुन मैंने ले लिया है। तो लिक्विड सोप लेने के बाद इसमें गीले ब्रश को डिप करने के बाद फिर से हम इस बर्नर के ऊपर रब करेंगे। तो ये देखिए इस ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से इसको रगड़ रही हूँ। देख सकते हैं कि पहले से तो ये बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया है, लेकिन अभी भी ये एकदम चमका नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आधा गिलास गर्म पानी हम इस कटोरी के ऊपर डाल देंगे, साथ ही में 2-3 ड्रॉप लेमन की भी मैंने डाल दी है। और अब इसको हम 10 मिनट तक इसी पानी में भीगा रहने देंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप 10 से 15 मिनट बाद लिक्विड वॉश से इसे रब करके क्लीन कर लें, लेकिन अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इसे कम से कम 1 घंटे तक भीगा रहने दें। आप चाहे तो 1 कटोरी में इसे गर्म पानी में भिगोते वक्त हाफ लेमन जूस और 1 पाउच इनो का आप इसमें डालकर इसको भिगोने रख दें। उसके बाद लिक्विड सीरम से आप ब्रश से इस तरह से रब कर लें। तो ये देखिए ब्रश से मैंने इसे रब कर लिया है और अब ये एकदम क्लीन हो गया है। और क्लीन होने के बाद ये एकदम रेड कलर का हो गया है। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास बेकार बचे हुए टमाटो केचप के पाउच हैं तो आप उनसे भी इन बर्नल को क्लीन कर सकते हैं। तो हमने टमाटो केचप को ब्रश की हेल्प से अच्छे से बर्नल के ऊपर लगा दिया है और अब एक बार फिर से लिक्विड सीरम में हम ब्रश की हेल्प से इसे रगड़ लेंगे। और अब मैं इसको वॉश करके दिखाती हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको वॉश किया है ये बहुत ही क्लीन हो गया है और इसके छेद भी अच्छे से खुल गए हैं और इसमें जितना भी लगा हुआ कार्बन और डस्ट था सारा रिमूव हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा बर्नल कितना क्लीन हो गया है। तो अब मैं इसको एक कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी। तो ये देखिए बर्नल हमारा बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि ये पीले कलर का क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ये पीतल का बर्नल नहीं है, इसीलिए ये पीले कलर का नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं बर्नल हमारा पहले से बहुत ज़्यादा चमक गया है और आप पुराना बर्नल देख सकते हैं कि वो कितना गंदा है। तो इसे भी मैं बचे हुए कटोरी वाले पानी में डिप करके क्लीन करूँगी। तो आप देख सकते हैं क्लीन बर्नल हमारा कितना ज़्यादा शाइनी हो गया है। तो आपको ये टिप ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, अक्सर हमारे घरों में इस तरह के साबुन के टुकड़े बच जाते हैं, या नहाने वाला साबुन हो या इस तरह का कपड़े धोने वाला साबुन हो, तो इनको हम अक्सर फेंक देते हैं। तो इनका एक बहुत ही अच्छा यूज़ है। आप किसी भी पुरानी सॉक्स में इन टुकड़ों को भर लीजिए, जो भी सॉक्स आपकी बिना यूज़ की हो या जिसका लास्टिक ख़राब हो गया हो, उसके अंदर आप इन सभी टुकड़ों को भर लीजिए और इस तरह से आप सारे टुकड़ों को इस सॉक्स के अंदर भर लेंगे और ऊपर से हम इसमें एक गांठ लगा देंगे
और अब ये साबुन भरी हुई सॉक्स का बहुत ही अच्छा यूज़ है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अक्सर बर्तन धोने के बाद हमारी सिंक या वॉश बेसिन अक्सर गंदे रहते हैं, तो हम इस सॉक्स को थोड़ा गीला कर लेंगे और इस सिंक के ऊपर इस तरह से रगड़ लेंगे और हमारी जो सिंक है वो बहुत ही ज़्यादा साफ़ हो जाएगी और इस साबुन का भी इस तरह से यूज़ हो जाएगा। तो देखिए ये टिप्स हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये हमारा बहुत ही अच्छा स्क्रबर बन गया है और इससे हम अपने वॉश बेसिन को या सिंक को इस तरह से क्लीन कर सकते हैं और इस तरह से हमारी साबुन भी वेस्ट नहीं जाएगी और साथ ही साथ हमारे पैसों की भी बचत होगी। तो ये देखिए साबुन वाली सॉक से अच्छे से हमने सिंक को रगड़ लिया और अब इसको हम वॉश करके इस तरह से कहीं भी हैंग कर सकते हैं ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी भी निकल जाए और इसको हम दोबारा यूज़ कर लें। या आप इस तरह से टैप के ऊपर या फिर किसी भी कील वगैरह के ऊपर आप इस तरह से इसे टांग सकते हैं ताकि ये ड्राई हो जाए। तो अब ये देखिए मैं पूरे सिंक को भी वॉश कर लूँगी। तो आपको ये मेरी टिप ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। तो ये देखिए हमने पूरे सिंक को इस तरह से क्लीन कर लिया है। तो अब चलते हैं अपनी लास्ट टिप की तरफ। अक्सर हमारे पास ये जो मिक्सिंग ग्राइंडिंग जार होता है, इसमें हम काफ़ी बार शेक बनाते हैं या कोल्ड कॉफ़ी या लस्सी वगैरह हमें बनानी होती है, तो इसमें मसालों की बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है। इस स्मेल को ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छी टिप है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक बेकार पड़ा हुआ न्यूज़पेपर, इसके छोटे छोटे टुकड़े हम कर लेंगे और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़कर हम इन टुकड़ों को जार के अंदर डाल देंगे और अब ऊपर से हम डाल देंगे इसमें आधा कप पानी और इन न्यूज़पेपर को हम जार के अंदर ही भिगो के रख देंगे और करीबन ये हमें 5 से 10 मिनट तक इसी तरह भीगा हुआ रहने देंगे और 10 मिनट बाद हम इस न्यूज़पेपर को इस तरह से रब करते हुए पानी से निकाल लेंगे। तो आप देखेंगे कि इस मिक्सिंग जार में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, ये बिल्कुल स्मेल इसमें से हट जाएगी क्योंकि ये गीला न्यूज़पेपर पूरी स्मेल को ख़त्म कर देता है। तो आप इस टिप को एक बार ज़रूर फॉलो करें, आपको ये टिप ज़रूर पसंद आएगी। और अब ये देखिए मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, अब इसमें से स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो गई है। लेकिन अब इसको हम ड्राई करेंगे, तो इसको ड्राई करने के लिए और इसमें से अभी भी बिल्कुल भी स्मेल ना आए, या आप कभी भी जार को वॉश करते हैं तो उसको हमें डायरेक्ट इस तरह से नहीं रखना चाहिए उल्टा करके, क्योंकि अंदर ही अंदर वैक्यूम बन जाता है और स्मेल अंदर ही लॉक हो जाती है। तो आपको इस तरह से जार को रखना है किसी दूसरे बर्तन पर इस तरह से तिरछा कर तो उससे क्या होगा, नीचे से हवा जाएगी और पूरी स्मेल धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। सेम इसी तरह से ढक्कन को भी हमें इस तरह से रखना है, उल्टा करके नहीं रखना है और इन दोनों की स्मेल इस तरह से हवा लगने से ख़त्म हो जाएगी और जार भी हमारा ड्राई हो जाएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही यूज़फुल टिप के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।